हाल ही में यूरोप और रूस के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक सुरक्षा पर नई चिंताएं बढ़ा दी है। फ्रांस ने अपने राफेल जंगी जेटों पर नई परमाणु मिसाइलें तैनात कर रूस के प्रति अपनी रणनीतिक क्षमता का संकेत दिया है। इस कदम के बाद रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं, जिसमें लगभग 400 मिसाइलें दागी गई। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय मदद, विशेषकर अमेरिका से सहयोग की अपील की है, जबकि रूस के साथ सैन्य तनाव और बढ़ रहा है। न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। ये रूस का बदला है, बदला ट्रंप से, बदला यूरोपीय देशों से, बदला नाटो फोर्स से। मगर पुतिन का ताप झेल रहा है यूक्रेन, जहां सिर्फ आग दिख रही है, जहां सिर्फ लाशें बिछ रही हैं। ये कोई उल्का पिंड नहीं, पुतिन का ड्रोन बम है। ये पुतिन की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, ये पुतिन की क्रूज रॉकेट के धमाके हैं। ये हाहाकार यूक्रेन की राजधानी कीव का है। ये बारूदी तांडव जेलेंस्की के गढ़ में हो रहा है। ये हमला पुतिन का प्रतिशोध है। पुतिन के विध्वंसक हथियारों की मार भले ही यूक्रेन पर पड़ रही है, लेकिन यह बदला ट्रंप से लिया जा रहा है। रूस ने सबसे भयानक हमलों से यूक्रेन की राजधानी कीव को तहस नहस कर डाला है। 4 साल से चल रहे युद्ध में रूस ने कीव पर इससे ज्यादा शायद ही कभी बारूद बरसाया हो। शायद ही ऐसे बारूदी सुनामी जेलेंस्की ने देखी हो। मगर पुतिन अब रुकने वाले नहीं हैं। प्रेसिडेंट पुतिन ने ट्रंप को सरेंडर मोड में लाने का मिशन शुरू कर दिया है, क्योंकि नाटो फोर्स अब रूस पर हमले के लिए बिल्कुल तैयार है। नाटो की तरफ से ऐलान हुआ है कि पुतिन से टक्कर लेने के लिए सभी देश डिफेंस बजट को 5% बढ़ाएंगे। यानी रूस के खिलाफ ज्यादा हथियार, ज्यादा मिसाइलें, ज्यादा जंगी जेट, ज्यादा ड्रोन बम से युद्ध लड़ना शुरू करने वाले हैं नाटो के 32 देश। फ्रांस नेवी ने पहली बार परमाणु हमला करने वाले सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ASMPAR की झलक दिखाई है। राफेल जंगी जेट के साथ परमाणु मिशन में इस्तेमाल होने वाली ये मिसाइल पुतिन के लिए थ्रेट कही जा रही है। हालांकि पुतिन ने नाटो का चैलेंज स्वीकार कर लिया है, यानी एक्सेप्ट कर लिया है। इसलिए रूस ने बहुत जल्द यूक्रेन युद्ध का नतीजा तय करने के लिए टॉप गियर लगा दिया है। पुतिन ने कीव के चिथड़े उड़ाने के लिए हर हथियार वॉर जोन से उतार दिए हैं। कीव में रह रहकर धरती फाड़ धमाके हो रहे हैं। कीव के अंदर बारूद से झुलसी इमारतें, आसमान छूता धुआं, आग की लपटों से घिरी बस्तियां नजर आ रही हैं। पुतिन के प्रचंड प्रहार से बचने के लिए यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज तक हमला करने वाली मिसाइल को तैनात किया है। यूक्रेन की सेना 14 रूसी मिसाइलों को मार गिराने का दावा भी किया है, जिसमें 6 बैलिस्टिक और 2 एरो बैलिस्टिक मिसाइल बताई जा रही हैं। रूस के तूफानी हमले के जवाब में यूक्रेन ने काला सागर में पुतिन के सबसे बड़े बंदरगाह को ड्रोन धमाकों से जला डाला है। वहीं रूस का काला सागर में सबसे बड़ा बंदरगाह नोवोरोसिस्क में ड्रोन बम से हमला हुआ है। 14 नवंबर की सुबह से पोर्ट से तेल का आयात निर्यात बंद हो चुका है। बंदरगाह तेल परिसर में ड्रोन के मलबे गिरने से लगी आग से भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने कामिकेज ड्रोन की बौछार से रूस के कई तेल बंदरगाहों को तबाह किया है। काला सागर से दागी यूक्रेन की मिसाइलों ने रूस के तुआप्से पोर्ट को तबाह किया है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने पुतिन को नेपच्यून मिसाइलों से दहलाने की धमकी भी दी है। जेलेंस्की ने नेपच्यून क्रूज मिसाइल के अपडेट वर्जन को युद्ध में तैनात कर दिया है। नेपच्यून मिसाइल, जिसे R316 भी कहा जाता है, जंगी जेट का काल बताई जा रही है। कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक नेपच्यून के नए वर्जन की रेंज 1000 किलोमीटर तक हमला करने की है। पहले ये मिसाइल 300 किलोमीटर दूर तक मार सकती थी। जेलेंस्की ने पुतिन से मुकाबले के लिए नेपच्यून के साथ फ्लेमिंगो मिसाइलों का ट्रेलर भी दिखा दिया है। यूक्रेन की फ्लेमिंगो क्रूज सबसोनिक मिसाइल है, जिसकी टेस्ट यूक्रेन की सेना ने रूस के ओरियोल पर बड़ा हमला करके किया है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने रूस पर हमले में लॉन्च किए गए 4 फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलों का वीडियो भी रिलीज किया है, जिसमें रूस के ओरियोल पर आग बरसते देखा जा सकता है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि उसकी कई मिसाइलें और ड्रोन ने रूस के अंदर भारी तबाही मचाई है। वही फ्लेमिंगो यूक्रेन लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे यूक्रेनी कंपनी फायर पॉइंट ने बनाया है। फ्लेमिंगो बनाने का मिशन अगस्त 2025 से गुप्त रूप से चल रहा था, क्योंकि इसे अमेरिका की टोमाहॉक मिसाइल से ज्यादा विस्फोटक बनाया गया है। फ्लेमिंगो अमेरिकी टोमाहॉक मिसाइल से ज्यादा रेंज और पेलोड वाली मिसाइल है। ये जमीनी लॉन्च से फायर की जाती है। फ्लेमिंगो की रेंज करीब 3000 किलोमीटर। फ्लेमिंगो 9 से 950 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमला करती है। ये मिसाइल 1000 से लेकर 1500 किलोमीटर तक का वॉर हेड से लैस हो सकती है।
जिससे बंकर बस्टिंग यानी 10 मीटर मोटी कंक्रीट की दीवार के चिथड़े उड़ाया जा सकता है। मिसाइलों ने लॉन्चिंग में ही तहलका मचा दिया है। मुमकिन है अब पुतिन इसकी काट के तौर पर फिर से 4000 डिग्री वाला धमाका शुरू कर दे। पुतिन पहले भी ओरेशनिक टेस्ट यूक्रेन में कर चुके हैं। ओरेशनिक मिसाइल 4000 डिग्री वाला हमला करती है, जिससे ऐसी गर्मी पैदा होती है कि सब कुछ भाप बन जाता है। पुतिन की ओरेशनिक एक परमाणु मिसाइल है, लेकिन अभी इसे एटम बम से लैस नहीं किया गया है। 21 नवंबर को यूक्रेन पर जब ये मिसाइल गिरी तो इसके वारहेड कैसे एक के बाद एक निप्रो शहर पर फटे। पुतिन ने कह दिया है कि परमाणु बम जैसा हमला करने वाली ओरेशनिक मिसाइल लॉन्च पैड पर पहुंच चुकी है। रूस ओरेशनिक मिसाइल से फिर हमला करना चाहता है, लेकिन वक्त क्या होगा पुतिन ने ये नहीं बताया। पुतिन ने साफ कर दिया है कि ओरेशनिक से फिर हमला शुरू करेगा। पुतिन ने बता दिया है कि जेलेंस्की को जलाने का दूसरा मिशन। पुतिन ने बताया है कि 4000 डिग्री की भट्टी में उबलेगा यूक्रेन। कह सकते हैं कि ओरेशनिक मिसाइल अब सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि नाटो के खिलाफ भी पुतिन का ट्रम्प कार्ड बन चुकी है। 6 वॉरहेड के साथ पुतिन इस मिसाइल से यूक्रेन को दहला चुके हैं। अगर पुतिन ने इस मिसाइल को यूरोप के शहरों पर फायर किया तो क्या होगा? रूस की कापुस्तीन यार्ड्स रेंज से ये मिसाइल फायर की गई तो 3200 किलोमीटर दूर लंदन पर यह मिसाइल 16 मिनट के अंदर गिरेगी और लंदन जलने लगेगा। अगर जर्मनी पर यह मिसाइल दागी गई तो 2300 किलोमीटर दूर बर्लिन पर यह मिसाइल 11 मिनट में गिरेगी। अगर फ्रांस पर यह मिसाइल दागी गई तो 3100 किलोमीटर दूर पेरिस तक पहुंचने में इसे 15 मिनट लगेंगे। अगर बेल्जियम पर यह मिसाइल दागी गई तो 3000 किलोमीटर दूर ये कैपिटल सिटी ब्रसेल्स पर 14 मिनट में गिरेगी। अगर इटली पर मिसाइल फायर की गई तो 2700 किलोमीटर दूर रोम शहर पर यह मिसाइल 13 मिनट में फटेगी। बीते साल 21 नवंबर को जब ओरेशनिक के वॉरहेड यूक्रेन पर गिरे तो इन धमाकों को देखिए, एक के बाद एक गिरे। इन वॉरहेड ने बता दिया है कि पुतिन की ताकत क्या है, पुतिन की मिसाइल पावर क्या है। पुतिन जब चाहे यूरोप के किसी भी शहर को अपनी ओरेशनिक मिसाइल से दहला सकते हैं। पुतिन ने दावा किया था कि रूस में ओरेशनिक मिसाइल का उत्पादन बहुत तेजी से किया जाएगा, क्योंकि पुतिन जानते हैं कि जितनी मिसाइल नाटो के उतने शहर उनके टारगेट पर आ जाएंगे। जेलेंस्की के डर और पुतिन के दावों को देखकर यूरोप भी कांप रहा है, क्योंकि रूस से पूरे यूरोप की रेंज 3000 किलोमीटर के दायरे में है और पुतिन 20 मिनट के अंदर पूरे यूरोप को जला सकते हैं। यूरोप पर पुतिन का हमला शुरू हुआ तो ये अमेरिका के लिए खतरे की घंटी होगी, क्योंकि आखिर में पुतिन सारा हिसाब ट्रंप से लेंगे, जैसा कि उन्होंने वादा कर रखा है। जिस अमेरिका ने यूक्रेन को युद्ध के लिए भड़काया, जिस सुपर पावर ने पुतिन को अंतहीन युद्ध में फंसाया, जिसके हथियार से यूक्रेन अब तक युद्ध लड़ रहा है, उसे पुतिन किसी भी सूरत पर बख्शने वाले नहीं है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।